औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम जिन्स, इस्म का जिन्स। जिस हमने देख लिया मुज़क्कर और मुअन्नस, जिन्स दो है, मुज़क्कर और मुअन्नस। इसमें हमें अरबी ज़बान में कोई भी एक इस्म हम लेंगे, उसको देखेंगे पहले कि वो मुअन्नस है कि नहीं। अगर वो मुअन्नस है तो उसको मुअन्नस कहेंगे, अगर मुअन्नस की कोई अक़साम में वो न आता हो तो उसको हम फिर मुज़क्कर कहेंगे। इसलिए हमें सिर्फ मुअन्नस की अक़साम पढ़नी है। अब कोई भी ज़बान में, एक ज़बान में अगर किसी को मुअन्नस कहा जाता है तो दूसरी ज़बान में उसको मुज़क्कर कहा जाता है। तो ऐसा भी होता है कि अगर हम उर्दू में किसी इस्म को हम मुअन्नस कहें तो वो अरबी ज़बान में मुज़क्कर बन जाता है। इसलिए हमें मुअन्नस और मुज़क्कर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली अक़साम है मुअन्नस से हकीकी। हकीकी यानी हकीकत में वो मुअन्नस है। जो हकीकत में मुअन्नस होते हैं वो कोई भी ज़बान में मुअन्नस ही रहते हैं। और हकीकत में मुअन्नस कौन से होते हैं कि कोई एक मुअन्नस हो और उसके मुकाबले में मुज़क्कर हो तो उसको हकीकी मुअन्नस कहा जाता है। जैसे उम्मुन यानी माँ, तो उसके सामने बाप आता है तो वो मुज़क्कर है। तो कोई भी ज़बान में हम लेंगे तो उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दो आए जाएंगे। इसी तरह बिंतुन यानी लड़की, तो लड़की के सामने आ जाएगा लड़का। इसी तरह उक्तुन यानी बहन के सामने मुज़क्कर आ जाएगा भाई। इसी तरह इम्राअतुन यानी औरत, तो औरत में आगे आ जाएगा रजुलुन यानी आदमी। तो जो मुअन्नस के सामने बिल मुकाबले में कोई मुज़क्कर आता हो तो ऐसे मुअन्नस की अक़साम को कहते हैं मुअन्नस हकीकी। अब इसको समझने के लिए उसका पहले तर्जुमा करना पड़ेगा, फिर तर्जुमा देखकर उसको देखेंगे कि क्या उसके मुकाबले में कोई मुज़क्कर है तो वो मुअन्नस कहा जाएगा। इसके तर्जुमे से हमें मालूम होगा। दूसरी है लफ्ज़ी मुअन्नस। लफ्ज़ी मुअन्नस यानी कि जो अरबी ज़बान वाले हैं उसको मुअन्नस कहते हैं। जैसे हम कलम को कहते हैं कि ये कलम है, तो कलम कैसी है तो हम उसको मुअन्नस कहते हैं। इसी तरह किताब है तो किताब हम उसको मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो है वो न तो मुज़क्कर होते हैं और न वो मुअन्नस होते हैं, लेकिन उसको जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसको मुअन्नस जैसा इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे ज़मीन, तो ज़मीन कैसी है हम कहेंगे, ज़मीन कैसा है नहीं कहेंगे। तो उर्दू ज़बान में ज़मीन मुअन्नस है। इसी तरह सूरज, तो सूरज कैसा है कहते हैं, तो सूरज उर्दू ज़बान में मुज़क्कर है, लेकिन अरबी ज़बान में जो सूरज है वो मुअन्नस है। तो जो अरबी ज़बान में इस्तेमाल होते हैं जो मुअन्नस, उसका कोई रूल्स या उसका कोई कायदा नहीं है कि इस कायदे पर उसको मुअन्नस कहा जाता है। सिर्फ अरबी ज़बान जो बोलते हैं वो जैसे बोलते हैं वैसे उसको हम समझ लेते हैं कि हाँ ये इसको वो अरबी में वो मुअन्नस कहते हैं तो हम भी उसको मुअन्नस कहेंगे। ऐसे जो इस्म आएंगे वो सबके सब इसमें लफ्ज़ी मुअन्नस में आएंगे, यानी कि लफ्ज़ों में उसको मुअन्नस कहा जाता है। हकीकत में वो मुअन्नस या मुज़क्कर नहीं होते। इसी जैसे कि मिरवाहतुन यानी कि पंखा हम उर्दू में मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिरवातुन अरबी ज़बान में आता है तो वो मुअन्नस आता है। इसी तरह शम्स हमने देखा, तो शम्सुन यानी सूरज, तो सूरज अरबी ज़बान में मुअन्नस है। इसी तरह ज़िक्रा यानी नसीहत अरबी ज़बान में मुअन्नस है, उर्दू में भी उसको हम मुअन्नस की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर सहराओ अरबी ज़बान में मुअन्नस की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो लफ्ज़ी मुअन्नस है ये हमारे मुतालबे से हमें पता चलेगा कि अरब लोग कौन कौन से इस्म को मुअन्नस कहा जाता है। अब ये जो लफ्ज़ी मुअन्नस है उसकी दो अक़साम है, एक तो है अलामती मुअन्नस और एक है समाई मुअन्नस। तो सबसे पहले हम अलामती मुअन्नस देख लेते हैं। अब हमारी ज़बान में देखते हैं, अगर हम कोई लड़का काला हो तो उसको हम बोलेंगे लड़का काला है, तो काला के बाद में ला आता है, यानी कि आ का आवाज़ आता है। इसी तरह अगर कोई लड़की है तो लड़की काली है कहेंगे तो ई की आवाज़ आती है। तो ये जो आ या ई की जो आवाज़ है तो वो एक अलामत है। उस अलामत से हमें मालूम हो जाता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है। इसी तरह अरबी ज़बान में कुछ इसमें ऐसे है उसकी अलामत से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये मुअन्नस है या फिर मुज़क्कर है। तो यहाँ अलामत दी है। तो लफ्ज़ी अलामती में गुरफतुन में हम देखते हैं गुरफतुन, मिरवहतुन, तो इसमें देखते हैं घोलता आता है। तो एक तो सबसे पहली अलामत है किसी इस्म के आखिर में
अगर गोलता आए, किसी इस्म के आखिर में गोलता आए तो वो मुअन्नस की अलामत है। किसी इस्म के आखिर में गोलता आए तो वो मुअन्नस की अलामत है और उसको कहते हैं ताए मरबूता। ताए मरबूता जैसे गुरफतुन, तो यहाँ गुरफतुन में देखते हैं तो आखिर में गोलता है। एक तो ता है लंबी ता और एक है गोलता। तो लंबी ता नहीं, सिर्फ गोलता आनी चाहिए। तो गोलता वाली जो भी हम इसमें देखते हैं मुअन्नस के लिए जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं उन सब में अक्सर गोलता आती है। जैसे फातिमतु, आयशतु, तो ऐसे जो इस्म है गोलता वाले वो सब के सब मुअन्नस में आएंगे। फिर है देखते हैं सफराउ, तो किसी इस्म के आखिर में एक तो जबर हो, फिर इसके बाद एक अलिफ आएगा और हमजा पर पेश आएगा, तो इसको कहते हैं अलिफ ममदूदा। अलिफ ममदूदा, तो कोई भी इस्म के आखिर में ये आएगा तो वो भी एक लफ्जी मुअन्नस की अलामत है और ये इसको हम मुअन्नस ही कहेंगे। जैसे सफराउ यानी जर्द रंग, बकमाउ यानी गूंगा। फिर यह देखते हैं कुबरा। कुबरा में आखिर में देखते हैं रा के ऊपर खड़ी जबर है और या है, तो एक तो इसकी अलामत आ गई खड़ी जबर और या, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। तो जो भी इस्म के आखिर में ये भी आएगा, अलिफ मकसूर आएगा, तो ये भी इस्म मुअन्नस कहा जाएगा। जैसे कुबरा है, सुगरा है, खुजरा है, ऐसे जो रा आखिर में आते हैं उस पर खड़ी जबर और या आएगा यानी कि अलिफ मकसूर आएगा। तो ये तीनों जब भी कोई इस्म के आखिर में आएगी अलामतें, तो ये अलामती मुअन्नस कहलाएगी और हम सिर्फ उसको मुअन्नस भी कह सकते हैं। अब हम देखते हैं समाई मुअन्नस। समाई मुअन्नस यानी कि जो अरब लोग हैं वो जिसको बोलने में अपनी ज़बान में वो इस्तेमाल करते हैं मुअन्नस, उसमें उसकी कोई अलामत आती नहीं है और न वो हकीकी मुअन्नस में आते हैं, तो ऐसे जो कुछ ग्रुप है वो भी मुअन्नस कहा जाएंगे। अब वो मुतालबे से हमें पता चलेगा। इसके अलावा इसके कोई रूल्स है नहीं कि उसके रूल्स देखकर हम पढ़कर उसको सीख सकेंगे। तो कुछ ग्रुप हम यहाँ देख लेते हैं।